हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेट। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन स्टडी वर्सेस ऑफलाइन स्टडी या कोचिंग, है ना, कि ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट रहेगी या फिर ऑफलाइन कोचिंग ठीक रहती है हमारे लिए। ठीक है, तो इन दोनों को आज हम कंपेयर करने वाले। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि सर कोई किस तरह से पढ़े, मतलब ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए या फिर हम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें। तो इस वीडियो में जो अगर आप एंड तक देख लेते हो तो आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम आज बात करने वाले हैं ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन की। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। उसके बाद एक कंपेरिजन और देखेंगे, ऑनलाइन के अंदर हम लाइव वर्सेस रिकॉर्डेड लेक्चर का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमें किस तरह से स्टडी करनी है। तो और ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, है ना। एक एक पॉइंट को देखने वाले हैं कि उन बेस पर हम जो कि कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए देख लेंगे, उसके बाद आपको लास्ट में पता लग ही जाएगा कि दोनों के कंपैरिजन में कौन सी बेस्ट निकलती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये आप यहाँ पर टेबल देख पा रहे होंगे। ये हमारा ये बेस्ट रखा हुआ हमने यहाँ पर ऑफलाइन के लिए, यहाँ पर ऑनलाइन, और इनमें से हम बाद में कंक्लूजन निकालेंगे कि बेस्ट कौन सा है दोनों में से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला बेस की सबसे पहले बात करें तो पहला कंपैरिजन है फेस टू फेस इंटरेक्शन। ओके, फेस टू फेस इंटरेक्शन तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि ऑफलाइन में हमारा जो रहता है, जब हम स्टडी करते हैं तो फेस टू फेस हमारे टीचर से इंटरेक्शन रहता है, हम डायरेक्ट सामने टू सामने पढ़ते हैं। बट ऑनलाइन में ऐसा है कि ऑनलाइन में हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, ऑफलाइन हमारे ट्रेडिशनल एक तरीके से देखा जाए तो ऑफलाइन जो हमारी मेथड है हमारी टीचिंग की, हमारे सीखने की, वो ट्रेडिशनल है, जबकि ऑनलाइन मॉडर्न है। तो हमने क्या पहली से लेकर अभी तक ऑफलाइन ही पढ़ा है, तो वो हमको जो है कि समझ बढ़िया आती है ना। सामने हमको वो आदत सी हो गई है कि जब तक सामने से टीचर ना पढ़ाए तब तक समझ नहीं आता। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसी तरह से हम पढ़ पाएंगे। हम ऑनलाइन भी चाहो तो बहुत बढ़िया आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए, थोड़ा अपन देखने वाले हैं धीरे धीरे करके कि कौन सा बेस्ट रहेगा। तो ऑनलाइन में क्या होगा कि आप फेस टू फेस अपना इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, जबकि ऑफलाइन में रहता है कि आपका टीचर से डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन रहता है। सेकेंड पॉइंट हमारा एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि एक स्टडी के लिए एक पढ़ाई वाला एक एनवायरनमेंट चाहिए रहता है, मतलब ठीक है ना। कुछ लोगों का ऐसा रहता है जब तक वो एनवायरनमेंट ना हो उनके आसपास तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो वो एनवायरनमेंट आपको ऑफलाइन में जो है कि मिल जाता है, बट ऑनलाइन में आपको यहाँ पर वो एनवायरनमेंट आपको खुद से अपने आप से क्रिएट करके करना पड़ेगा। अदरवाइज आप चाहो कि आपको ऐसा मिल जाए तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट रहती है ना। फेस टू फेस इंटरेक्शन में भी हमारी ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट रहती है। हम डायरेक्टली इंटरेक्ट रहते हैं सर टीचर्स के साथ। हमारे डाउट्स की बात करें तो डाउट्स अगर हमारे पॉइंट को देखें तो इसमें ऑफलाइन में हम हमारे डाउट डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। एक्सेप्शन है कि रिकॉर्डेड में नहीं कर पाएंगे, लाइव में कर पाएंगे, तो उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हो और लाइव क्लासेस लेते हो तो आप वहाँ भी अपने डाउट डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें बेस्ट पे हम नहीं देख सकते, दोनों इसमें हमारी बेस्ट है ना। डाउट के मामले में तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेस्ट हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, स्टडी प्लान। स्टडी प्लान से मतलब कि जो है कि आपको अगर पढ़ना है, जीपेट की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान की ज़रूरत रहती है कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा नहीं। तो वो से उस केस में क्या रहता है कि ऑफलाइन में आपको अपने लेवल से कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, वो सारे टीचर के ऊपर रहता है कि वो किस तरह से आपको पढ़ाएगा, है ना। ऑफलाइन वो खुद पढ़ाते हैं, है ना। जबकि ऑनलाइन में ये सारा स्टडी प्लान आपको खुद बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन जब आप पढ़ोगे मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसमें भी एक्सेप्शन है, अगर आप लाइव पढ़ते हो तो आपको वो भी टेंशन नहीं देती ऑनलाइन में। तो अगर इस वे में देखा जाए स्टडी प्लान के में, तो वैसे दोनों ही ठीक है, बट ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती इसमें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जो टीचर वो पहले ही डिसाइड करके रखता है कि कितना क्या क्या तुमको पढ़ाना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, दैट इज ट्रेवल। तो ऑफलाइन में तो आपको पता ही है, अगर आप ऑफलाइन कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको ट्रेवल तो करके जाना ही पड़ेगा, है ना। और जो कि वहाँ पर आपको सुबह उठना है, रेडी होना, ब्रेकफास्ट जो भी कुछ करना रहता है, बहुत सारे डेली रूटीन रहेंगे। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करने जाते हो तो आपको ट्रेवल भी करना पड़ेगा। हो सकता है आपके घर से ज़्यादा दूर हो कोचिंग, तो आपका जो रेजिडेंशियल प्लेस से कहीं और दूर मिली तो आपको रेंट से रूम रहना पड़ सकता है ना। आने जाने का जो रहता है ट्रेवलिंग का, वो आपको ऑफलाइन में दिखेगा। अगर ऑनलाइन की बात करें तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी ऑनलाइन में नहीं आती है। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो जो है कि हमारा ऑनलाइन बेस्ट रहता है। इसमें आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठकर भी आसानी से जो चाहो वो पढ़ सकते हैं ऑनलाइन में। ठीक है, बट ऑफलाइन में आपको
वहीं उसी प्लेस पर जाना पड़ेगा, टाइम के साथ ट्रेवल करके आपके पैसे उसमें खर्च होते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है ना। तो इस तरह से अगर दूसरा पॉइंट देखें तो टाइम वेस्ट, तो टाइम वेस्ट सबसे ज़्यादा आपका किस में रहता है? ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट रहेगा। ऑनलाइन में इसमें मैंने दो इसलिए लगाया, नहीं भी रहता भी वो अलग केस में, लाइव में और रिकॉर्डेड में। तो उसमें आपको ने देखा होगा कि लाइव में थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, जबकि रिकॉर्डेड में बिल्कुल नहीं होता है। तो वैसे तो देखा जाए कि ज़्यादा अगर टाइम वेस्ट होता है तो वो हमारी ऑफलाइन में होता है। कैसे होता है? आप बोलोगे कि आपको देखो, आपकी कोचिंग मान के चलिए सुबह 9 बजे से, तो आपको 6 बजे उठना पड़ेगा। उसके बाद सारी तैयारी वगैरह, नहाना धोना, ये बोलोगे ये तो डेली रूटीन का काम है, हाँ ठीक है, बट उसके लिए आपको स्पेशली तैयार होके उसके बाद आपको निकलना पड़ेगा। उसके बाद आपको ट्रेवल करके वहाँ जाना रहता है, उसके बाद वहाँ पहुँचकर फिर आपको पढ़ना रहता है। तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ऑफलाइन एक तरीके से देखी जाए। जबकि अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में ऐसा कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपको अभी पढ़ना है, आपने अभी अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, लैपटॉप उठाया, टाइप किया और ये आप देखने लग गए, पढ़ने लग गए। आपको कहीं तैयार होके मतलब नहा धोकर तैयार होकर कपड़े पहनकर अच्छे कहीं ट्रेवल करके कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पढ़ने के लिए। आप अगर बेड पे हैं तो आप बेड पे भी पढ़ सकते हैं, सोफे पे पढ़े हैं तो सोफे पे पढ़ सकते हैं, आप टॉयलेट में, कहीं भी हो, आपका मन जहाँ हो वहाँ आप पढ़ सकते हैं। कोई फिक्स प्लेस नहीं है आपके लिए ऑनलाइन में, आपको वहीं वेट कर पढ़ना, जबकि ऑफलाइन में आपको एक स्पेशल फिक्स प्लेस पर जाके पढ़ना पड़ता है ना। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि ऑनलाइन बेस्ट रहेगा, है ना, ऑनलाइन, क्योंकि आपके पास कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि आपको यहीं पढ़ना है, आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो। उसके बाद फिक्स टाइम की अगर बात करें, टाइम फिक्सिंग, तो वो आपको जैसे कि पता है ऑफलाइन में हमारी फिक्स टाइम रहता है कि आपको इतने बजे इंस्टीट्यूट पहुंचना है, कोचिंग आपको इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे पहुंचोगे आप तो इतनी देर तक हम आपको पढ़ाएंगे, ना इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे ना इससे कम पढ़ाएंगे, और इस टाइम से ही पढ़ाएंगे। आप लेट आओ, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पढ़ाने का 2 घंटे का 3 घंटे का है, हम उतना ही पढ़ाएंगे। तो उसमें फिक्स टाइम रहता है ऑफलाइन में। जबकि अगर ऑनलाइन में देखा जाए तो इसमें भी 2 मार्क्स इसलिए लगेगा, लाइव और उसके लिए, तो ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आपको जितनी मर्जी हो आप उतनी देर पढ़िए, आपके मन नहीं है आप मत पढ़िए। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 9 बजे से ही आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है। आप कोई काम कर रहे हो तो आप थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, बट ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी 9 बजे से क्लास थी और आप 10 बजे पहुँच रहे हो, बिल्कुल नहीं। और ऐसा भी नहीं कर सकते आपकी 9 बजे की क्लास, आप 7 बजे आके बैठ जाओ तो आपको कोई आके पढ़ा लेगा, ऐसा नहीं होगा। जबकि ऑनलाइन में आप ऐसा कर सकते हैं, आप उठे, आपके पास कोई काम नहीं, आपको लगा यार सुबह आज जल्दी उठ गया 5 बजे, क्या करूं, तो आप ऑफलाइन कोचिंग होगी तब आप वेट करोगे कि कब 9 बजे, कब मैं जाऊँ, कब पढ़ूँगा। अब इसमें ऑनलाइन में क्या, आपने मोबाइल फ़ोन उठाया, लैपटॉप उठाया, टाइप किया जो भी पढ़ना था और पढ़ने लग गया। तो इसमें क्या रहता है कि कोई टाइम पाबंदी, समय की पाबंदी नहीं रहती, फिक्सिंग नहीं रहती, कोई टाइम फिक्स नहीं रहता कि आपको इसी टाइम पढ़ना। आपका जब मन हो तब आप पढ़ सकते हैं, जब आपका मन भर जाए, तब नींद आए तब आप सो जाओ, ऐसा नहीं है। आप जबकि ऑफलाइन में इसका टोटली अपोजिट रहता है, आपने तो देखा होगा। ठीक है, फिक्स टाइम के बाद अगला पॉइंट है हमारा मनी। मनी जाहिर सी बात है, ऑफलाइन में आपको जब पढ़ोगे तो आपको मनी तो लगती है, उसमें पैसे तो लगते हैं, फीस हर इंस्टीट्यूट की अपनी अपनी फिक्स रहती है ना। तो मनी तो जो है कि ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा रहती है ना, मनी कंज्यूम ऑफलाइन में ज़्यादा रहेगा। ऑनलाइन में तो ना के बराबर रहेगा अगर आप फ्री कोर्सेज पढ़ते हो, आप कोई पेड कोर्स नहीं खरीदते, तो एक तरीके से देखा जाए तो नहीं रहती है। ऑनलाइन में आपको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं रहती पढ़ने के लिए, ना कोई फीस भरने की ज़रूरत रहती, जब तक कि आप कोई पेड कोर्स ना खरीद लो। तो उस केस में देखा जाए तो पैसे बचाने के मामले में हम ऑनलाइन सबसे बेस्ट रहता। तो इस मामले में भी ऊपर वाले जैसे टाइम फिक्सिंग के मामले में हमारा ऑनलाइन सबसे बढ़िया था। मनी के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए, पैसों को लेकर देखा जाए तो इसमें भी हमारा ऑनलाइन सबसे बेस्ट रहता है। इसमें कोई पैसे की नहीं, आपको महीने का 250-300 रुपये का रिचार्ज करवाना है, बस आपका वही रहता है। बस आपको इतना करना है कि जो आपको डेटा मिल रहा है 3-2 GB, 1.5-2 GB, उसको रील में ना उड़ाकर इस पर आपको लगाना है अपनी स्टडी पे। तो बस वही आपका खर्चा आएगा महीने का। तो बहुत सारा खर्चा आपका बच सकता है। जैसे कि आप कहीं कोचिंग लगाओगे तो कम से कम 6 महीने की 10-12 हज़ार की लगती है, तो एक तरीके से देखा 2,000 रुपये पर मंथ का वो हो जाता है आपका। और उसके बाद ट्रेवल करके जाते हो तो कम से कम 1,000 रुपये महीने के तो ट्रेवलिंग में लग जाते हैं, नहीं तो 500 रुपये तो आप जोड़ ही लो, है ना, 1 महीने की। तो फिर वही 6 महीने में आपके 3,000 वो और 2 6 3 9 इस तरह से करके, मतलब आपके 6 महीने जो होते हैं वो 20,000 के लगभग निकल जाते हैं। और आप कहीं दूर है आपका कोचिंग प्लेस तो आपको वहाँ रूम से रहना पड़ेगा, तो 2,000 कहीं रूम के लग जाएंगे, खाना बनाना बहुत सारा खर्चा हो जाता है। बट जबकि अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आप घर पे बैठ कर भी कहीं से भी पढ़ सकते हो। आपको महीने में 1 महीने में 150 300 200 का रिचार्ज करवाना है, पूरे महीने बैठ कर पढ़ना है।
ये रहता है। तो मनी आपके इस मामले में बहुत बेस्ट समझता हूँ ऑनलाइन को। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखकर आप ऑनलाइन को प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़रूर ऑफलाइन ज्वाइन करें, वो भी अच्छा रहता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं चॉइस की। चॉइस किस बेस पे? टॉपिक पर और टीचर पर, है ना। तो अब जैसा कि चलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, और बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये पॉइंट कि चॉइस में टॉपिक और टीचर। सबसे पहले हम बात करते हैं टीचर की। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी, उन्होंने कोई टीचर को हायर करा आपको पढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना। तो अब जो है कि वो टीचर जिस तरह से आपको पढ़ाएगा, फिर चाहे वो आपको समझ आए चाहे ना आए, वो आपको उसी से पढ़ना रहेगा। आपके पास फिर चॉइस नहीं है कि आप स्विच कर दो टीचर को कि नहीं इन सर से हमको समझ नहीं आ रहा, हमें कोई दूसरा टीचर ला के दो। ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको उन्हीं को समझना पड़ेगा। उनकी जो स्ट्रेटेजी है पढ़ाने की, जिस मेथड से वो पढ़ाते हैं, आपको उसी से सीखना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में आपने कोई चैनल देखा, कोई टीचर पढ़ा रहे थे, है ना, कोई टीचर पढ़ा रहे थे, आपने देखा नहीं समझ आया, कोई नहीं, स्विच करके किसी और दूसरे टीचर की देख लेंगे, उसका समझ आएगा। उसका नहीं आया तो कोई दूसरे का देख लो, तीसरे का देख लो, चौथे का देख लो। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, बहुत ऑप्शन है। एक टीचर का समझ नहीं आ रहा, आप दूसरे का देख लो। तो ऐसा आप ऑफलाइन में नहीं कर पाओगे। आप ऐसा नहीं कर पाओगे सर आपका समझ नहीं आ रहा दूसरा टीचर भेजो, सर इनका भी समझ नहीं आ रहा दूसरा टीचर भेजो। ऐसा आप ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं करें। जो उन्होंने हायर करके रखा है आपको पढ़ाने के लिए, आपको उसी से पढ़ना पड़ेगा। जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। आप चैनल टू चैनल स्विच कर सकते हो। पूरे टीचर को आप जिस टीचर का आपको अच्छे समझ में आए आप उसका पढ़ सकते हैं ना, आपके पास चॉइस रहती है। टॉपिक की बात करें तो ऑफलाइन में तो आपको वही टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे जो उन्होंने डिसाइड कर रखे। जबकि ऑनलाइन में आपको लग रहा है कि आज मेरा यार स्टूडिक्स में टेबलेट पढ़ना था बट मन नहीं है, चलो आज कैप्सूल पढ़ लेते, टेबलेट कल पढ़ लेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो। आप अपने हिसाब से टॉपिक चूज कर सकते हो, टीचर चूज कर सकते हो। ऑफलाइन में ऐसा नहीं रहेगा। एक तरीके से देखा जाए तो आपका कंट्रोल उस पर आपका नहीं रहता है ना, टीचर का कंट्रोल रहता है। ये कंट्रोल वाले ऑप्शन में हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। रिपीटेशन की अगर बात करी जाए तो जाहिर सी बात है, एक बार ऑफलाइन में एक बार टीचर ने लेक्चर ले लिया तो फिर वो एज इट इज लेक्चर दोबारा आप रिपीट नहीं देख सकते। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया ना तो फिर आप डाउट ही पूछोगे और फिर उतनी अच्छी तरीके से टीचर वो दोबारा भी आपको नहीं समझाएगा अगर आपने फिर भी सोचा कि सर मुझे डबल से ये पढ़ना है। बट ऑनलाइन में ऐसा है कि आपको एक बार लेक्चर रिकॉर्डेड है, आपने एक बार पढ़ा, आपको एक बार में लगा कि नहीं यार पढ़ा है अच्छा बट मुझे समझ नहीं आया, मेरे को दोबारा देखना चाहिए। आप जितनी बार चाहो उतनी बार उसको रिपीट कर करके देख सकते हो जब तक कि आपको समझ ना आए। आप एक टीचर से एक बार पूछ सकते हो, दो बार पूछ सकते हो, तीसरी बार पूछेगा झापड़ मार के भगा देगा, बोले भाई इतने भी गधे नहीं होते स्टूडेंट के 3 बार में समझ में। यहाँ पर आपको कोई नहीं देख रहा। आपको एक बार में समझ नहीं आता 2 बार देखो, 2 बार नहीं आता 3 बार देखो, 3 बार में नहीं आता 4 बार देखो, आप 10 बार देखो। यूट्यूब में इन्होंने बोलेगा भाई पागल है क्या, एक ही वीडियो को इतनी बार क्यों देख रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। बट टीचर बोल देता है, बेइज्जती भी कर देगा सबके सामने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऑफलाइन कोचिंग जाना नहीं बुरी है। मैं अपने अकॉर्डिंग जो मेरे क्या बोलते हैं मत, हिंदी में मेरे मत है वो रख रहा हूँ मैं, है ना। तो ऐसा होता है। तो इसमें रिपीटेशन आप काफ़ी टाइम बाद कर सकते हो। आपको जब तक समझ ना आए तब तक आप रिपीट कर करके लेक्चर्स को देख सकते हो। तो इस मामले में मैं ऑनलाइन को बहुत बढ़िया समझूंगा। चॉइस के मामले में भी ऑनलाइन बेस्ट रहे मेरे लिए। ऑफलाइन में कंट्रोल की बात करें, जो जैसा कि मैंने बोला, इसमें कंट्रोल किसका रहता है? ऑफलाइन में टीचर का कंट्रोल रहता है आपके ऊपर। बट ऑनलाइन में इसका अपोजिट, आपका कंट्रोल टीचर पर रहता है। जैसे कि मैंने बताया, इस टीचर से नहीं पढ़ना, दूसरे टीचर से पढ़ेंगे। ये टॉपिक नहीं पढ़ना, मेरे को दूसरा पढ़ना है, तो वही आपको वही टॉपिक सर्च करो, टीचर आके वही पढ़ाएगा, मतलब वीडियोस की। तो इसमें क्या रहता है कि ऑफलाइन में टीचर से तुम ये नहीं बोल सकते सर आज ये मेरा पढ़ने का मन नहीं है, सर आज मेरे को सर पेरेंटल पढ़ा दो, तो सर आज मेरे को एंटी अरिथमिक ड्रग नहीं पढ़ना, सर हाइपरटेंशन वाली पढ़ना वो पढ़ा दो। ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे जो टीचर अपने शेड्यूल में लिखा होगा वही आपको पढ़ाएगा। जबकि आप यहाँ ऑनलाइन में ऐसा कर सकते हो कि यार आज ये नहीं, आज ये पढ़ना है, आप वो पढ़ लो, है ना। तो आप इसमें ये कर सकते हो। तो इस मामले में मेरे को ऑनलाइन बेस्ट रहेगा। छुट्टी की बात करें, लीव, तो बहुत सारे लोगों को छुट्टियां पसंद होती है बट कुछ लोगों को छुट्टियां पसंद नहीं भी होती हैं, है ना। तो उनको जो ज़्यादा पढ़ने वाले तो जिनको जो बाकी सीरियस होते तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा एक दिन वेस्ट हो रहा है। तो अब जिनके लिए छुट्टियाँ अच्छी होती हैं उनके लिए दोनों ही बेस्ट है। और एक तरीके से देखा जाए तो ऑफलाइन कम बेस्ट है, उनके लिए बुरा है। क्योंकि ऑफलाइन में आपको एक ही दिन छुट्टी मिलेगी, संडे को। ऑनलाइन में तो आप जब चाहो तभी छुट्टी, आज नहीं पढ़ना आज मत पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, बट फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं रहता ऑनलाइन। ऑफलाइन में आपके ऊपर टीचर का प्रेशर रहता है, आपके घर वालों का प्रेशर रहता है, ऊपर से जो पैसे लगे हैं ना 20-25 हज़ार, उनका प्रेशर बहुत बड़ा रहता है। इसमें आपको फ्री की चीज़ रहती है ना, बच्चे हल्के में ले लेते हैं।
बोलते यार ना पैसा लग रहा है, ठीक है आज मन नहीं है, अपने हाथ में पूरा कंट्रोल है, पढ़ना मन किया पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो ये चीज़ एक जगह पर डिसएडवांटेज दे जाती है ऑनलाइन क्लासेस। उस जगह पर तो मैं वैसे इस जगह पर तो लीव के मामले में तो ऑनलाइन बेस्ड है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग लीव सेट कर सकते हो। बट इस मामले में पढ़ाई के और प्रेशर के मामले अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो उस मामले में आपको ऑनलाइन बहुत भारी पड़ सकती है। ये मैं अभी डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ। उस मामले में मैं ऑफलाइन को बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि उस पर आपका प्रेशर रहता है, टीचर्स का, पैसे का, घर वालों का। यहाँ पर आप पर किसी का प्रेशर नहीं रहेगा, आप पूरे सेंसर रहते हैं उस टाइम पे, मर्जी के मालिक, आपको जो करना आप वो कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स प्लेस, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपकी ऑफलाइन में जैसे हमने पहले ही बात करी थी कि ऑफलाइन में प्लेस फिक्स रहता है, आपको वहीं पर जाकर पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि यहाँ आपका इंस्टीट्यूट है, आपको वहीं जाकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं भोपाल का हूँ, मैं करोद पे, लामाखेड़े पे रहता हूँ, और इंस्टीट्यूट MP नगर है, महाराणा प्रताप नगर, मेरे को वहीं जाकर पढ़ना पड़ेगा, मैं यहाँ से नहीं पढ़ सकता, है ना। या तो फिर मेरे को वहीं कहीं आसपास रूम लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ से थोड़ा लंबा पड़ता है मेरे लिए, वहाँ लूँगा, वो सब खर्चे है, और वहाँ पर फिक्स प्लेस रहता है। जबकि ऑनलाइन में जैसा कि मैंने बताया, आप टॉयलेट में बैठ कर भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर ही पढ़ना है ना। इस मामले में हमारा ऑनलाइन बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये अब कंपैरिजन से अगर देखा जाए ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में, तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन को बेस्ट मानूंगा। ठीक है ना, ऑनलाइन मेरे लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें इतने सारे बेनिफिट है, जबकि ऑफलाइन मुझे इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं दिखे, नुकसान ज़्यादा थोड़े दिखे हैं मुझे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग रिकमेंड करूंगा तो मैं आपको ऑनलाइन कोचिंग ही करूंगा कि आप ऑनलाइन पढ़िए, ऑनलाइन में आपको ज़्यादा फायदा है ऑफलाइन के कंपैरिजन। ठीक है, चलिए अब ऑनलाइन में भी हम हमारे 2 तरीके के लेक्चर्स होते हैं, लाइव वर्सेस रिकॉर्डेड, तो इनको भी देख लेते हैं ना। आखिर इन दोनों में से हमको कौन से चूज़ करना है। अब ठीक है सर, आपने बोल दिया और हमें भी समझ आ गया कि ऑनलाइन बेस्ट है, बट ऑनलाइन में भी सर लाइव या रिकॉर्डेड कौन से लेक्चर्स लें, तो चलिए वो देख लेते हैं। इन दोनों को भी कंपेयर करके देख लेंगे लाइव बेस्ट रहेगा या रिकॉर्डेड बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस बेसिस पर हम लाइव और रिकॉर्डेड को कंपेयर करेंगे। इंटरेक्शन, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक, इंटरेक्शन की बात करें तो आप लाइव में इंटरेक्शन कर सकते हो टीचर से, तो यहाँ पर एक बेनिफिशियल, रिकॉर्डेड में आपका इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाता है, एक तरीके से ना के बराबर रहता है। बट आप डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कब वो टीचर कमेंट देखेगा और आपको रिप्लाई करेगा, तो है ना। तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहता, इंटरेक्शन थोड़ा रहता है रिकॉर्डेड में। तो उस मामले में अगर इंटरेक्शन के मामले में टीचर टू स्टूडेंट देखा जाए तो मैं बेस्ट मानूंगा लाइव को, है ना। उसके बाद डाउट्स की अगर बात करी जाए तो वही डाउट्स जो अगर आपको क्लियर करना हो तो आप लाइव में बेटर उसी टाइम पर आप कर पाओगे, जबकि रिकॉर्डेड में जब वो कमेंट आपके देखेंगे उसके बाद वो करेंगे तो पता नहीं उस टाइम पे वो आपको इतना अच्छा लिख कर समझा पाए ना समझा पाए। बट लाइव में क्या वो बोलकर जो समझा पाते हैं ना, वो बात अलग रहती है कंपेयर टू जो लिख कर बोलते हैं ना। तो उसमें इस मामले में डाउट्स के मामले में भी लाइव बेस्ट रहेगा वैसे, है ना। स्टडी प्लान की अगर बात करें तो वो टीचर जो लाइव में आपको पढ़ाएंगे वो उनके पास प्लान रहेगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जबकि रिकॉर्डेड में आपको खुद का अपना स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। तो इस मामले में स्टडी प्लान के मामले देखा जाए तो लाइव मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम में अगर देखा जाए तो लाइव में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है कंपेयर देन रिकॉर्डेड। कैसे, आपने कभी एक आध कोई लेक्चर्स देखे होंगे लाइव के, तो आपके ने देखा हो स्टार्टिंग के 30 मिनट तो आपके वो उन लोगों के इसी में निकल जाते हैं। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही, माइक काम कर रहा है, मैं आपको प्रॉपर दिख रहा हूँ, हैं ऐसा कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, सब ठीक है, ओके स्टूडेंट, चलिए कमेंट करके बोलिए हाँ सर सब ठीक है। उसके बाद ये सब होगा, उसके बाद बोलेंगे हाँ चलो तो इतने बच्चे हो गए, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, और फिर उसके बाद ये सब होने के बाद फिर उनकी एक और अलग से बकवास चालू हो जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारा व्हाट्सअप है, इस पर आप यहाँ ज्वाइन करके ये कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक हुआ। उसके बाद साले अपने पेड कोर्सेस ले आते हैं, ये हमारा कोर्स है, आप ये लोग इस पर इतना % ऑफ रहेगा, आप मेरा कोड यूज़ करिए राहुल 50 तो आपको 50% ऑफ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो आपने देखा होगी, आधे घंटे तो आपको उसी में वेस्ट कर देते हैं लाइव में। इसी की जगह पर आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर को प्रेफर करते हो तो उसमें इतनी ज़्यादा बकवास नहीं रहती, आधे घंटे में आप अपना कोई एक टॉपिक ही क्लियर कर सकते हो। उसके बाद भी इतना ही नहीं, आधे घंटे स्टार्टिंग में उन्होंने वेस्ट कर दी, उसके बाद जैसे तैसे पढ़ाने स्टार्ट होंगे, उसके बाद फिर बीच बीच में कमेंट देखने लगते बच्चों की, हाँ हेलो सुमित, तो हेलो फलाना, तो हेलो ठिकाना, ये सब चीज़ें करने लग जाते हैं ना। और इतने में कोई किसी ने कुछ बोल दिया, कोई स्टूडेंट ने कुछ
कमेंट कर दी तो उस पर फिर लेक्चर झाड़ने, तो इस तरह की मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन चीज़ होती है। मैंने कभी लाइव लेक्चर को प्रेफर नहीं किया इस मामले में, देखा जाए वेस्टेज ऑफ टाइम के में। तो मेरे हिसाब से तो रिकॉर्डेड में पहले ही बता दूँ बेस्ट रहते, तो आप अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा। तो उस मामले में मैं रिकॉर्डेड को बेस्ट मानता हूँ। फिक्स टाइम फिक्स के मामले में उनका फिक्स रहता है कि हम इतने बजे लाइव आएंगे, आपको इतने बजे ज्वाइन करना। तो उस मामले में आपको लाइव में फिक्स टाइम रहता है, रिकॉर्डेड में कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो उस मामले में रिकॉर्डेड को अच्छा मानता हूँ ना, क्योंकि ऐसा कोई टाइम की मेरे को पास पाबंदी नहीं है कि मेरे को इसी टाइम पे पढ़ना है। बाई चांस मैं किसी फंक्शन में चला गया, वो रात को 9 बजे ऑनलाइन आते हैं, मैं किसी शादी में गया तो मैं फिर लेक्चर ही नहीं ले पाऊंगा। किसी दोस्त के बर्थडे में गया तो मैं ये नहीं कह रहा कि इधर उधर घूमो ज़्यादा, बट कभी कभी ऐसा रहता है कोई अर्जेंट काम आ जाता है उस टाइम पे, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। अब समझ में नहीं आता हम वो काम करें वो भी ज़रूरी या फिर लेक्चर ले वो भी। तो उस मामले में रिकॉर्डेड को मानता हूँ। आप ऐसा नहीं है, आप उस टाइम पे काम कर लो, 9 बजे 10 बजे फ्री होकर आप 10 बजे रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, तो ऐसा नहीं है ना। बाकी हाँ, लाइव वाले भी अपने लेक्चर जो है कि यूट्यूब पर वो रिकॉर्ड करके छोड़ देते हैं लाइव आने के बाद, बट कुछ लोग नहीं करते हैं ऐसा। उसके बाद चॉइस की मैं इसमें बात करें, जैसे हमने पिछले उसमें किया था, तो चॉइस में इसमें टॉपिक टीचर इसमें आप नहीं कर सकते चॉइस लाइव में, जबकि रिकॉर्डेड में तो आप अपने हाथ में ही आप कर ही सकते हो, बेस्ट मानता हूँ। रिपीट, स्पीड और फॉरवर्ड, हाँ इसको रिपीट आप तब कर पाओगे लाइव में। अगर देखें तो मैंने क्रॉस इसलिए लगाया कि आप रिपीट तब कर पाओगे जब उन्होंने अपना लाइव पढ़ाने के बाद लेक्चर को यूट्यूब पे छोड़ा होगा, तो आप उसको रिपीट देख पाओगे। हाँ, आप लाइव आने टाइम आप पीछे तो कर सकते हैं, आपको लग रहा है आप बकवास को लेकिन आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पर बकवास चल रही है तो मैं आगे निकाल दूँ, लाइव रहेगा तो आप आगे नहीं निकाल पाओगे ना। आप स्पीड बढ़ा सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है 2x स्पीड में पढ़ते हैं, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त माइंड रहता है, इतनी जल्दी पढ़ते 2x स्पीड में पढ़ के मतलब समझ में भी आ जाता है। तो वो आप यहाँ लाइव में नहीं कर पाओगे। आप लाइव में ऐसा नहीं कि वो सर आप वहाँ पढ़ा रहे सर बहुत स्लो है यार, आपका साबुन बहुत स्लो है, मेरे को तो 2x में चाहिए, तो आप वहाँ स्पीड को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते ना, आगे फॉरवर्ड कर सकते हो अगर कोई बकवास हो रही है तो। बट रिकॉर्डेड लेक्चर में आप अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ कर सकते हो। आपको स्पीड में पढ़ना, आप 2x स्पीड में पढ़ सकते हो, कहीं कोई बकवास आई आप उसको फॉरवर्ड करके आगे जा सकते हो। कोई चीज़ आपको डबल से सुननी, आप फिर से रिपीट करके उसको सुन सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के मामले में मैं लाइव से मैं रिकॉर्डेड को बेस्ट मानता हूँ। कंट्रोल, फिर वही कंट्रोल की अगर बात आ जाती है तो इसमें टीचर का कंट्रोल रहता है आपके ऊपर, और रिकॉर्डेड में रहता है आपका टीचर, आपका कंट्रोल रहता है टीचर के ऊपर। जो आप चाहो वो उससे करवा सकते हो, वो टॉपिक आप पढ़ सकते हो, जिस टीचर से चाहो उससे पढ़ सकते हो, ऐसा रहता है ना। ऐसा तो इसमें रिकॉर्डेड को बेस्ट मानते हो, क्योंकि यूट्यूब पे जो टीचर पढ़ाते हैं हाईली एक्सपीरियंस टीचर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई उठ के यूट्यूबर नहीं बन जाता। ऑफलाइन कोचिंग का मैं पक्का नहीं कह सकता, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें एक्सपीरियंस टीचर नहीं होते, बट कुछ कोचिंग क्लासेस मैंने ऐसी देखी है जो यहाँ पे बहुत 8-10 हज़ार में किसी भी टीचर को हायर कर लेते हैं, बस उनको तो फीस से मतलब रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सभी कोचिंग ऐसी नहीं होती, और भी बहुत बढ़िया कोचिंग है जिनमें हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स रहते हैं। बट यूट्यूब पे जहाँ तक मैंने देखा सभी बहुत ही बढ़िया वेल टैलेंटेड, हाईली एक्सपीरियंस्ड, हाईली एजुकेटेड टीचर्स ही आपको पढ़ा पाते हैं, क्योंकि वही टीचर्स ऊपर आ पाते हैं। बाकी जो सिर्फ फेंका फाकी करते हैं, फेकोलॉजी वाली जो रहते हैं, वो आते ही नहीं है यूट्यूब में, क्योंकि उनको देखता ही नहीं। एक बार आप देख लो, दूसरी बार नहीं देखो, वो रैंक नहीं कर पाते, नीचे ही दबे रह जाते हैं। जो बेस्ट टीचर होते हैं वही उभर कर ऊपर आते हैं यूट्यूब पे, है ना। तो ये रहता है। तो मेरे हिसाब से तो रिकॉर्डेड लेक्चर बेस्ट रहता है ऑनलाइन। उसके बाद लीव संडे, तो यहाँ पर संडे में आपको लाइव में कुछ चैनल्स में संडे को छुट्टी रहती है, लाइव नहीं पढ़ाते। ऑफलाइन में तो इसलिए राइट लगाए कि आप अपने हिसाब से छुट्टी कर सकते हो, तो इसमें रिकॉर्डेड में तो इस मामले में भी छुट्टी अगर किसी को नहीं पसंद तो फिर उसको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रेफर करना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को छुट्टी बिल्कुल मेरे एक दिन मेरे को वेस्ट नहीं करना, मेरे को उस दिन भी पढ़ना, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर करिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारा कंपैरिजन लाइव वर्सेस रिकॉर्डेड का। तो इसमें भी कंक्लूजन क्या निकला है कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में अगर देखा जाए, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में ऑनलाइन बेस्ट है, ऑनलाइन के अंदर भी लाइव रिकॉर्डेड में आपका जो है कि रिकॉर्डेड बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप जो है कि रिकॉर्डेड को प्रेफर कीजिए। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।